Today we are going to study imaginary number in complex numbers. So let us, before starting imaginary number, I would like to ask you some fundamental questions. Like, if x square equal to 4, then if somebody ask you what is the value of x, so naturally x equal to root 4, and most of the people will say that it is answer is 2, but it is the only half answer. Actual answer is plus 2 and minus 2. Why? Because plus 2 into plus 2 is 4, and minus 2 into minus 2 is also 4. So if x square equal to 4, then x equal to root 4, and that is plus minus root 2. So what is root? रूट मीन्स अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आएगा. तो एवरीबॉडी विल से +2 और -2. सिमिलरली if y square equal to 25, then you will say y equal to plus minus 5. So it is easy. Then what is the need of imaginary number? काल्पनिक संख्या है. So if x square is 4, what is the value of x? Answer is x equal to plus minus 4. Now, if y square equal to 25, what is the value of y? Is plus minus 5. Now the question is, if x square equal to 1, then what is the value of x? It is plus minus 1. But if x square equal to minus 1, then what is the number? If we multiply that number with the same number, we will get minus 1. So if you say 1, so 1 multiply 1 is 1, not minus 1. If you say answer is minus 1, then minus 1 into minus 1 is equal to plus 1. Again, this is not minus 1. So if x square equal to minus 1, root x equal to root minus 1, and you will not find any real number. If we multiply that number with the same number, we will get minus 1. Here, we are in a fix. यहाँ हम एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? इस समाधान ऐसा है कि हम रूट -1 जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो इसको हम लोग, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रूट -1 को हम लोग आई बोलेंगे, एक इमेजिनरी नंबर है. तो इसीलिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट -1 इक्वल टू आई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर. हेंस आंसर ऑफ द above इक्वेशन इज x इक्वल टू प्लस माइनस आई. गुरु मंत्र, वैल्यू ऑफ root under -1 is an imaginary number called I. So I equal to root under -1. Why it is imaginary number? काल्पनिक संख्या है, कल्पना किया गया है. ये नंबर तुमको खोजने से नहीं मिलेगा. So the starting is root under -1 is called I, which is an imaginary number. अब इसी के बारे में पढ़ाई करना है. इमेजिनरी नंबर का जरूरत क्यों पड़ा? बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पर तुम देखोगे कि तुमको उसके रियल रूट नहीं निकलते हैं. जैसे तुम अगर याद करो, अगर क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac. सो इफ d is greater than 0,
then there are two roots of that equation and roots are distinct. If d equal to 0, then there will be only one real root, single root. And if d is less than 0, means if d is negative, तब हम लोग कहते थे कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, यही बोल के छोड़ देते थे. बट क्लास 11 में हमको तो भी रूट निकालना पड़ेगा, भले वो रूट इमेजिनरी नंबर हो. तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि i इक्वल टू रूट अंडर -1. नाउ any number of form bi is also an imaginary number where b is a real number. Like अगर हम कहते हैं कि i एक रियल नंबर है, तो 3i भी एक रियल नंबर होगा. -5i, सॉरी, अगर इमेजिनरी नंबर है तो 3i इमेजिनरी नंबर होगा, -5i नंबर होगा. तो अगर इमेजिनरी नंबर में अगर कोई नंबर हम गुना कर दे रियल नंबर, तो जो नंबर आएगा वो भी इमेजिनरी होगा. तो अगर i अगर इमेजिनरी है तो xi भी इमेजिनरी होगा. सिर्फ ध्यान रखना है कि x इज रियल नंबर. नाउ सॉल्व द इमेजिनरी नंबर i टू द पावर 7. अब i टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, i टू द पावर 7 को हम लोग लिख सकते हैं i टू द पावर 6 टू i, और i टू द पावर 6 को लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू 3 इंटू i. एंड हम जानते हैं रूट अंडर -1 इक्वल टू i, इसलिए i स्क्वायर इक्वल टू -1. तो i स्क्वायर का मान होगा -1 का पावर क्यूब इंटू i, और -1 का पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो इट विल बिकम -1 इंटू i, दैट इज -i. तो i का पावर 7 जो हुआ वो -i होगा. तो अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं. तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -9? तो रूट अंडर -9 को क्या लिख सकते हैं? अगर हम x इंटू वाई का रूट है तो हम लिखते हैं रूट x इंटू रूट वाई. ध्यान रहे उसमें दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता. तो रूट अंडर -9, तो रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर -1 अलग अलग. रूट अंडर 9 कितना होगा? 3, और रूट अंडर -1 कितना होगा? i. सो द आंसर इज 3i. व्हाट इज 5i स्क्वायर? तो देखो 5i स्क्वायर इक्वल टू 5i इंटू 5 इंटू 5 25, i इंटू i इज i स्क्वायर. कहते हैं कि i स्क्वायर इक्वल टू -1, सो द आंसर इज -25. नाउ पावर ऑफ i हम लोग पढ़ेंगे. i मतलब रूट अंडर -1, i स्क्वायर मतलब -1, i क्यूब इज i स्क्वायर इंटू i, दैट इज -i. i का पावर 4 क्या होगा? i स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज -1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1. -1 का ऊपर अगर कोई भी इवन पावर रहता है, ये जैसे यहाँ है, तो वो +1 में हो जाता है, क्योंकि -1 और गुने -1, दैट इज +1. फिर i का पावर 5 क्या होगा? i का पावर 4 इंटू i, दैट इज i. अब देखो, ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि i का पावर 4n मतलब कोई भी संख्या जो 4 से गुना हो जाए, वो अगर i का पावर 4 है तो उसका इक्वल टू 1 होता है. अगर 4n प्लस 1 है तो i होगा, 4n प्लस 2 है तो -1 होगा, और 4n प्लस 3 है तो -3 होगा. इसको ध्यान से ये साइकिल को देख लेना. अगर i का पावर 4 होता है, जैसे i का पावर 4 इंटू n, n का मान
1 रखो तो क्या होगा, i का पावर 4 होगा, 2 रखो तो i का पावर 8 होगा, 3 रखो तो i का पावर 12, इस सब का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद एक बढ़ा दो, मतलब i का पावर 4n प्लस 1, जैसे i का पावर 5 तो लिखेंगे i का पावर 4 इंटू i का पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू i, तो देखो यहाँ i होगा। 4 का पावर i प्लस 2 1 होगा, 4 का पावर i 4n, i का पावर 4n प्लस 3 माइनस i, माइनस i होगा। ठीक है, तो 1 i माइनस 1 माइनस i, माइनस 1 माइनस i। अब हम लोग अलग अलग पावर का वैल्यू खोजेंगे। अब देखो, फाइंड i का पावर 23, तो 23 खोजेंगे तो क्या होगा, हमको i का पावर 23 निकालना है, तो माइनस 1 होगा, माइनस i होगा। क्यों होगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि i का पावर 23 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 हो गया, और इंटू i का पावर 3, तो i का पावर 4 कितना होता है, 1, तो 1 का पावर 5 हो गया, और फिर i का पावर 3, i का पावर 5 1 हो गया, और i का पावर 3 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1 इंटू आई, दैट इज माइनस आई। तो आई का पावर 23 हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4n प्लस 3 का फॉर्म में था, इसीलिए। सिमिलरली आई का पावर 2006, तो 2006 जो है वो 4 से पूरा पूरी कटता है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो ये जो है अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 पंचे 20, 0 6, 4 एकम 4, 2, इतना आता है। तो मतलब हम i का पावर 2006 को लिख सकते हैं i का पावर 4 इंटू 501, और यहाँ इंटू आई स्क्वायर। तो i का पावर 4 1 होता है, तो 1, और 1 का पावर कितना भी रहेगा 1 ही होगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1, इसलिए i का पावर 2006 इक्वल टू -1 होगा। सिमिलरली i का पावर 37, तो i का पावर 37 को क्या लिखेंगे, i का पावर 4, और 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 इंटू i, 4 तो क्या होता है, +1 होता है, उसका पावर 9 1 ही होगा, इंटू i, तो देखो i हो गया। अब i का पावर 828, 828 को हम लोग अगर 4 से भाग देंगे, 6 चौका 24, 7 चौका 28, तो इसको लिख सकते हैं i का पावर 4 और इसका पावर 207। तो i का पावर 4 तो 1 होता है, उसका पावर जितना भी रहेगा वो 1 हो जाएगा। तो दैट इज, तो i का पावर 4 इंटू n होने से 1 होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, एक ख्याल रखना। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि रूट एक्स इंटू रूट वाई रहने से हम लोग लिखते हैं रूट एक्स इंटू रूट वाई। अगर x और y में
दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तो हम रूट एक्स इंटू वाई को रूट एक्स इंटू रूट वाई नहीं लिख सकते। कैसे? देखो, कंसीडर रूट 16 और रूट 49। इट इज टेम्पटिंग टू कंबाइन देम, और हम लोग लिख देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 इंटू 49, 4 इंटू 7 है 28 होगा। लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्यों रॉन्ग है? ये रॉन्ग है क्योंकि रूट 16 को लिखने से क्या होगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा और -1 का आई 4i होगा, और -49 का 7i होगा। तो 7 का 28 आई इंटू आई स्क्वायर होगा, मतलब -28 होगा। और देखो यहाँ +28 आ रहा है। इसलिए अगर दोनों नेगेटिव नहीं है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तब हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स इंटू वाई इक्वल रूट एक्स इंटू रूट वाई। बट अगर दोनों नेगेटिव है और माइनस वाई को अलग अलग रूट है, तो हम एक कभी नहीं होगा रूट एक्स इंटू रूट वाई। ये गलत है। ये वार्निंग हमेशा याद रखना। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर plus 16 equal to 0, x square equal to -6, so x equal to root under -16, so x equal to root under 16 into root under -1, क्योंकि देखो एक माइनस है एक प्लस है तो हम कर सकते हैं। तो x equal to root 16 into I, तो लिखेंगे x equal to plus minus 4i। दूसरा इक्वेशन, सॉल्व इमेजिनरी नंबर इक्वेशन 6i to the power 6 minus 4i to the power 4। इसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसे होगा? सिंपल है, 6 i का पावर 6 माइनस 4i का पावर 4, तो होगा 6i का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर माइनस 4i का पावर 4। i का पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है, तो -6 हो जाएगा। और आई का पावर 4 कितना होता है? 1 होता है, ये -4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन टर्म ऑफ आई, जैसे रूट अंडर -5, तो ये होगा -1 इंटू 5 -1 का रूट और √5, तो ये हो गया -1 को लिखेंगे आई √5। उसी तरह -रूट अंडर -7, -1 इंटू 7, -1 इंटू -1 का रूट इंटू √7, दैट बिकम्स -1 होता है का रूट होता है आई, देन आई इंटू √7, -99 का रूट, -1 इंटू 99 का रूट, -1 का रूट और -1 का रूट एंड इंटू 99 का रूट। सो ये 99 का रूट जो होगा वो 3√11 होगा, और ये आई हो गया, तो 3i √11 रूट अंडर, सॉरी यहाँ पे 7, तो देखो रूट अंडर 7 है, तो ये क्या होगा? नेचुरली ये होगा i7। क्यों? -1 का रूट इंटू √7, i इंटू √7, ये -160 है, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 4i √10, क्योंकि 160 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10, तो इसका रूट अगर करोगे तो 4 का हो गया 2, और 10 का नहीं होगा तो √10 लिख के छोड़ देगा। नहीं सॉरी, ये 16 है ना, 16 सॉरी, तो 16 का होगा 4 √10 और i।
तो आज इतनी इसके, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का गुना कैसे होगा। जैसे तुमको कोई बोल रहा है 5i इंटू 2i, तो 5 इंटू 2 10, i इंटू आई स्क्वायर दैट इज 10 इंटू -1 दैट इज -10। अगर कोई बोलता है 6i का पावर 5 इंटू 10 आई का पावर 2, तो 6 और 10 को एक साथ करेंगे 60, और आई का पावर 5 और आई का पावर 10 आई का पावर 7, 60 इंटू आई का पावर 7 को हमेशा 4 के लिखना, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 3 दैट इज 60, आई का पावर 4 हमेशा 1 होता है, आई का पावर 3 दैट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 होता है तो -60 आई। So this is your multiplication of imaginary numbers. So I hope it is clear.